हेलो साथियों, ये हमारा डिस्क्लेमर रहा। मेरा कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो कंटेंट है हमारा ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अभी चार्ट पे लेकर चलते हैं। अभी निफ्टी जो है 25,800 पे टिका हुआ है और ये लेवल अब आखिरी उम्मीद बन चुका है। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट का पूरा गेम बदल सकता है। अब वो कौन से लेवल है वो जानने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं कंटिन्यू जब बोला था यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा वहीं से सेलिंग कर सकते हैं हम, क्योंकि कब, जब इस दिन की बात हुआ था। इस दिन से देखो ये मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, इस प्रकार का मोमेंटम जाता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि भैया उसी लेवल के आसपास रेड कैंडल बना है, आप पुट पर बाई करके जाइए, होल्ड करके जाइए। जो लोग पुट पे होल्ड करके गए होंगे उनको पता होगा ये इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हो ना भाई, प्राइस एक्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। प्राइस एक्शन फोकस करोगे मार्केट में बड़ा मजा आता है। प्रॉफिट एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बट कंटिन्यू प्रॉफिट बनने वाला रहता ही रहता है। ठीक है, चांसेस अभी क्या है, अगर सपोर्ट वाइज मैं बात कर लूँ तो सपोर्ट वाइज अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इस लेवल के आसपास निकल के आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए ये है लेवल। ठीक है, अब कल भी मैंने बोला था, आज अगेन मैं बोल के चल रहा हूँ क्या, अगर मार्केट कहीं गलती से भी इसी लेवल के जोन में ओपन होता है 50 मिनट ग्रीन कैंडल में इस प्रकार का 25,800 से 20 से लेकर 860 पर ग्रीन कैंडल बनाता है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये 25,900 जरूर टच करने आएगा। यहाँ भी अगर रेड कैंडल बना दिया तो नीचे साइड में यहाँ से पुट साइड में कॉल लीजिएगा। पुट साइड में नीचे यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बन गया तो इसके ऊपर लीजिएगा, कॉल साइड में टारगेट होगा 25,960 से लेकर 26,000 के बीच में ये टारगेट निकल के आने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अब हम ट्रेड कब लेंगे, क्योंकि देखोगे मार्केट में तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन बना है। इस सपोर्ट जोन की अगर बात कर लूँ तो सपोर्ट जोन यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ देखने की कोशिश करूँ लेवल तो लगभग 25,700 से लेकर 695 के बीच में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। इसमें ट्रेड कैसे करना, अगर मान लो हो सकता है यहाँ ट्रैप करेगा, रेड कैंडल बनाए मतलब ट्रैप करे, यहाँ से आप पुट साइड में कॉल लीजिए। फार्दर टारगेट आप 25,766 तक, इसको ब्रेक करेगा 25,730 से लेकर 25,700 के बीच में। नीचे साइड में आपको देखना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। हो सकता है जैसे गैप अप, यहाँ के क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्लोजिंग गया, यहाँ गैप अप ओपन, इस साइड का कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर जाके यहाँ पर भी अगर आपको ट्रैप करता है, रेड कैंडल बनाता है, यहाँ छोटा सा एसएल लीजिएगा। टारगेट फार्दर दिस साइड यहाँ तक, फिर सेकंड यहाँ तक, फिर थर्ड यहाँ तक का भी टारगेट आपको भी पोर्ट साइड में और देखने को मिल सकते हैं। मार्केट गिर क्यों रहा है, क्योंकि अपना जो है रुपए की कीमत जो है, अपने रुपए की कीमत जो है डॉलर के कंपेयर में ये लगातार गिरता हुआ जा रहा है। अभी 91 के नीचे पहुंच चुका है। मतलब $1 की कीमत अपने एक 91 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। और दूसरा जो है एफआई बार बार जो है अपने स्टॉक में जो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू वो सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। तो मार्केट में कुछ बड़ा पक रहा है। अब वो नहीं पता कंटिन्यू पक रहा है, ये अभी पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि लगभग ये 2025 में कुछ ऐसा सेंटिमेंट बनाया जा रहा है मार्केट में। क्योंकि क्यों भाई, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्यों लगातार सेल कर रहे हैं, दूसरा पहला कंडीशन ये हुआ। सेकंड कंडीशन, अपने रुपए की कीमत क्यों लगातार गिर रहा है, इस पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो मार्केट को बढ़ने नहीं दे रही, इसी के अगेंस्ट में। ठीक है, अगर मान लो मार्केट का गैप डाउन होता है, आपको इस कंडीशन में मिलता है 700 से लेकर 725 के आसपास में। मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ गिरता है, यहाँ आने के बाद में कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या आपको यहाँ पर जो है एक कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, या यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल बन जाए। कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल बन जाए। यहीं पर हम एक कॉल साइड में इनिशिएट करने वाले हैं। पहले बता दूं, यहाँ मैं कॉल लूंगा, इसके ऊपर मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। फार्दर टारगेट 25,766, 25,800, 830, इसके ऊपर निकलेगा 25,850, फिर 25,900 तक का टारगेट देखने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस अपना रखूंगा, जो कि लगभग 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अब चलिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक आप सबको कल भी बताया था, आज अगेन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पहला था हिंडाल्को। हिंडाल्को कंटिन्यू अगर प्राइस वाइज में बताने की कोशिश करूँ कितना परसेंट का मूवमेंट कर चुका, मैं यहाँ पर ट्रेड दिया था, यहाँ से कंटिन्यू देखोगे तो लगभग 13 पॉइंट का मूव कर चुका है। अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कल इसके हाई को भी निकालता है तो एक जबरदस्त मूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ रेड कैंडल ऐसे डोजी कैंडल बन गया है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये नीचे हुए आते हुए आपको
दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश करूँ नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है सॉन एनर्जी लिमिटेड। सॉन एनर्जी लिमिटेड में अगर देखने की कोशिश करोगे तो क्या चीज़ें हैं, तो सॉन एनर्जी लिमिटेड में यहाँ पर कल मैं ट्रेंड लाइन बना के दिया था, अगर आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मैंने ट्रेड दिया था कि भैया इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। कल यही एंट्री दिया था मैं अपना, यहाँ से लगभग आज ही लगभग 3-3.5% का मोमेंट दे चुका है मेरे लिए। यहाँ पर लगभग अगर बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ के आसपास निकल के आ रहा है, जो 500 के आसपास है रेसिस्टेंस जोन, यहाँ से एक अभी भी मोमेंट 500 इसको निकालेगा तो आपको ये 530 के आसपास, ये जो कि अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसको अभी अपने रडार में जरूर रखिएगा। थर्ड स्टॉक की बात कर लूँ, थर्ड स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस को जब हमने दिया था ट्रेड, मुझे पर्सनली याद है कि मैंने किस लेवल पर ट्रेड दिया था। मैंने इसी लेवल पर ट्रेड दिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट दिख रहा था, ब्रेकआउट जोन यहाँ पर बना रहा था, तभी मैंने ट्रेड दिया था। जो लोग नहीं किए होंगे, एक डिसेंट मूव बन चुका है, बट अभी एक पैटर्न हमें और सिंगल देखने, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है। तो जब जब सेलिंग देखने को मिला, ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ रीटेस्ट करता है, यहाँ टाइम 3-4 दिन से बना रहा है, तो एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है मुझे, जहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। अगर इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक डिसेंट मूव आने वाले दिनों में आपको ये लगभग 33, ये यहाँ तक इसको निकालेगा तो यहाँ तक का आपको मोमेंटम हो सकता है। तो इसको भी, क्योंकि ये ट्रेंड वैसे भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाते हुए दिख रहा है। जो लो बना रहा है प्रीवियस लो से हाई बना रहा है, इसलिए इसे लोअर हाई बोलते हैं, और ऊपर हायर हाई बना रहा है, तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ये मार्केट में जा रहा है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जब हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट इसको हम अप ट्रेंड में कंसीडर करते हैं, तो इसलिए अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आपका 3100 के आसपास यहाँ का रीटेस्ट कर चुका है, यही स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। टारगेट आपका लगभग 3300, 3350, उसको निकालेगा तो 3500 तक मोमेंटम आपको कैप्चर करते हुए दिख सकता है। अगला है सात्विक एनर्जी। सात्विक एनर्जी में देखोगे तो एक अच्छा सा डिसेंट मूव अभी इतना अच्छा आया है नीचे साइड में, नीचे आने के बाद में अगर देखोगे एक डाउन ट्रेंड, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ जो आपको देखने को मिला छोटा सा, यहाँ पर एक टाइम वेस्ट किया है, मतलब टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड कर ब्रेकआउट किया है, 2 दिन लगातार ब्रेकआउट कर चुका, इसलिए इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। बट ज़्यादा बड़ा मोमेंट अगर 400 के ऊपर, यहाँ पर एक क्या है, सेलिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है 410, 412 तक, तो अगर ये निकालता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस आप 380 का ले सकते हो। इसके ऊपर यहाँ 400, 410 तक जाएगा, 410, 412 तक, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 450, 460 तक भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट है। अगला है जो विक्रम। विक्रम एनर्जी में क्या देखने की कोशिश करोगे तो अभी खबर क्या है कि विक्रम सोलर एनर्जी लिमिटेड को क्या है, अभी एक मंजूरी मिली है, 24,371 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। किसमें? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, या जो है इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है बीएसएल पावर हाइव के जरिए उसको मिला है। 5 गीगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जाएगी फाइनेंशियल 2027 तक। बल्कि सिर्फ ये सोलर पैनल ही नहीं, बल्कि एनर्जी स्टोरेज सोलर सोल्यूशन भी में मौजूद है। यह कदम भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी मिशन 2023 के लिए अधम है, मतलब बहुत ज़्यादा अधम है। कंपनी का फ्यूचर अर्निंग एंड मार्केट पोजीशन बहुत मजबूत हो सकता है। सरल इस सिस्टम में कहें कि मार्केट का जो लॉन्गिस्टिक फ्यूचरिस्टिक है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंकों में किस प्रकार का मोमेंटम मिल सकता है। कल मैंने स्पेशली आप सबको बोला था मेरे भाई, अगर आप सबको याद होगा तो आप सबको मैंने बोला था ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बनने वाला है। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो एक डिसेंट मूव ले सकता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस आज बना ही लगभग 25,800, 58,856 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ था। अगर यहाँ पर आपने एंट्री बनाया होता, अगर लॉन्ग पोजिशन के हिसाब से देख लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, होल्ड कहाँ गया अपना, एक सेकेंड, इसमें है, एक सेकेंड होल्ड, ये लॉन्ग पोजीशन। अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाया होता तो सिंपल सा यहाँ से वन पे रैली यहाँ के आसपास 126, 130 के आसपास गई है। अगर स्टॉप लॉस की बात कर लूँ तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो
लगभग 80 पॉइंट का टारगेट, 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 123 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर मिला होगा। तो इसीलिए बोलते हैं प्राइस एक्शन सिंगल डे में सिंगल ट्रेड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड हमें जो इनिशिएट देखने को मिल रहा था, यहाँ पर एक बढ़िया सा प्रॉपर बनाया था। ये है एक बेस, इस बेस के आसपास 59,100 से लेकर 59,200 के बीच में ये बेस बना दिया। कल के लिए कंडीशन अगर बात करूँ तो 59,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यहीं पर मार्केट ग्रीन कैंडल कोई बना देता है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 59,100 से लेकर 59,200 यहाँ तक का आपको 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम ही मिल सकता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, अगर मान लो गलती से यहाँ पर जब मार्केट पहुँचता हो, यहाँ कोई रेड कैंडल बना दे इसके आसपास, इसी के आसपास 100 से लेकर 200 के बीच में रेस्ट रेड कैंडल के आसपास बना देता है, उसी रेड कैंडल के नीचे आपका सेलिंग आएगा 59,000, इसको निकालेगा तो 59,786 का, 58,786 का, इसको ब्रेक किया तो एक फास्ट मोमेंट आपको देखने को मिलेगा जो 58,600 से लेकर 58,500 तक मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको ओनली पुट के बारे में सोचना है, बाकी कॉल साइड में हम तभी सोचेंगे कल 59,000 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो हम थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं। बट जो अभी टाइम फ्रेम है वो क्या है, और यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। बट हम यहाँ पर हमारा ध्यान बना के रखने का सेलिंग, क्योंकि यहाँ आपको ट्रैप करेगा, यहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।